बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डक्की भाई के बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ कुछ खबरें दी थी, लेकिन इस वक़्त जो खबरें मेरे पास हैं वो आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। वो डक्की भाई जिसको सारी दुनिया देखती थी, पसंद करती थी, वो डक्की भाई जिसकी फैमिली व्लॉगिंग पे सवालात भी उठते थे। इससे पहले जब डक्की भाई रोस्टिंग करते थे तो लोग काफ़ी बातें करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने व्लॉगिंग अपने भाई के साथ करना शुरू किया और फिर शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ। बीच में कभी-कभी कुछ ऐसा कंटेंट होता था जिस पे लोग बहुत ज़्यादा एहतजाज करते थे, कुछ अल्फाज़ का इस्तेमाल, कुछ हरकतें इस तरह की जिस पर हमें भी शदीद एहतजाज है और हम नहीं पसंद करते। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखने में आया कि जब से उनकी शादी रूप जतोई से हुई उसके बाद उनके जो कंटेंट है उसमें काफ़ी बेहतरी इस सेंस में आई कि उतनी जो चीज़ें बिलो द बेल्ट होती थी वो होना कम हो गई। लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीज़ें जिस पर मुझे बहुत एतराज़ है वो बदस्तूर मौजूद थी। लेकिन इन सब चीज़ों को एक साइड पर रखते हुए आप देखते हैं कि जब लोग आपको फ़ॉलो करते हैं तो हमारे जो लोग हैं ना, हमारे अवाम ब्लाइंड फ़ॉलोअर्स बन जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारा जो ये कैरेक्टर है जिसे हम पसंद कर रहे हैं ये तो हर तरह की बुराई से पाक है, ये जो कर रहा है वो ठीक है और इसी को हमने फ़ॉलो करना है। ऐसे में डकी भाई को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी और उसके पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था जिसे वो अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, आप अपना कमाइए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ऐसी ऐप्स को प्रमोट करना जहाँ पर बेटिंग होती है, जुआ खेला जाता है, शरण भी देखिए, मैं एक दिन देख रही थी, डकी भाई की वालदा थी, तो डकी भाई ने कहा ये मेरा ड्रीम था, मेरा ड्रीम ड्रीम ड्रीम। तब वालदा ने कहा कि ड्रीम कोई अच्छे रखो, मक्का मदीना। तो एकदम से उन्होंने बात को ज़रा घुमा दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कितनी खूबसूरत सोच है उनकी वालदा की। और इसी तरह मैं अगर रजब भट्ट की वालदा को देखती हूँ तो बड़ी अच्छी उनकी सोच है, लेकिन यहाँ पर औलाद जो है वो दुनिया की लज्जतों में इतनी डूबी हुई है कि यहाँ पर डकी भाई को अल्लाह ने इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। देखिए, मेरा जैसा बंदा जो यूट्यूब के ऊपर इतना पुराना नहीं है, मुझे शुरू किए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है। इससे पहले बेशक मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, 18 साल मैंने बहुत पाकिस्तान के जितने भी हमारे टॉप के चैनल्स हैं, वहाँ मैंने काम किया है एज़ एन एंकर। लेकिन यूट्यूब पर मेरा एक आगाज़ था और मुझे इतना नहीं पता चीज़ों का, लेकिन उसके बावजूद मेरे ईमेल पर बहुत से इस तरह की ईमेल्स आती थी, जो कि और दीगर यूट्यूबर्स को भी आती हैं, जिसमें ये जो ऐप्स हैं, गैम्बलिंग ऐप्स हैं, गेमिंग ऐप्स हैं, इनके तरफ से ये एक प्रमोशन आती थी कि आप ये हमारे चला दीजिए, इतने सेकंड्स का चला दीजिए। बहुत अच्छी ऑफ़र कर रहे होते थे, लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले एक आदत है कि उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और जब मैंने समझा और मुझे लगा कि ये हमारे इस्लाम के असूलों के मुनाफ़ी है, खिलाफ़ है, तो फिर मैंने इन ऐप्स को बिल्कुल भी कोई रिप्लाई ही नहीं किया। यानी कि या तो मैं कोई रिप्लाई करती तो आगे से जवाब देते, उनकी ईमेल्स हैं वैसी की वैसी पड़ी हैं। किसी दिन मैं आपके साथ हो सकता है इसी वीडियो में अगर टाइम मिला मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। लेकिन मैंने कभी इनको रिप्लाई भी नहीं किया, किस लिए? कि मैंने ये काम करना ही नहीं है। अब ऐसे में डकी भाई जिसे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, इतना पैसा दिया, अब यहाँ पर डकी भाई का 16 प्रो मैक्स कहा जा रहा है कि वो इस वक़्त पुलिस के पास है, तफ्तीशी इदारों के पास है। उसको खोला गया और उसके अंदर से जो चीज़ें मिली हैं, देखिए, जहाँ पर अगर तो सिर्फ़ ये होता ना कि डकी भाई ने प्रमोशन की है, तो वहाँ पर बचने के चांसेस थे। लेकिन यहाँ पे वो बहुत बुरे फँस चुके हैं क्योंकि बहुत ही खौफ़नाक मटीरियल उनके मोबाइल से मिला है, जो मुझे अभी तक इत्तलात मिली हैं। 19-20 का फ़र्क हो सकता है मेरी मालूमात में, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ। देखिए, इससे पहले वसीम अकरम साहब हैं, उन्होंने भी कोई डेटिंग ऐप है, उनकी प्रमोशन के लिए कुछ एड्स वगैरह अपने इंस्टा वगैरह पे लगाए थे, पीसीबी ने भी लगाए थे। लेकिन उसके बाद जब स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसका नोटिस लिया गया, तो पीसीबी ने इस पे माज़रत भी कर ली और वो चीज़ें जो है वो एक साइड पर हो गई। लेकिन अब उसके बाद हम देखते हैं कि डेटिंग ऐप्स पर, सॉरी, ये बेटिंग ऐप्स के ऊपर सिर्फ़ डकी भाई नहीं, रजा भट्ट भी, नदीम नानीवाला ने बहुत इन चीज़ों को प्रमोट किया और बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सिर्फ़ डकी भाई ही क्यों? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिर्फ़ डकी भाई क्यों? ये मेरे पास बाकायदा तौर पर बहुत ही अंदर के बंदे ने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। मैं इसमें से कुछ चीज़ों को हज़फ करके आपको बताती हूँ कि डकी भाई के फ़ोन से मिला क्या है। उन्होंने बताया कि इनका जो फ़ोन मिला है उसमें से कुछ व्हाट्सएप नंबर्स मिले हैं। कुछ व्हाट्सएप नंबर्स हैं जो कि बहुत ही मशकूक हैं। इन व्हाट्सएप नंबर्स पर बहुत लंबी-लंबी गुफ्तगू है और इसमें ना सिर्फ ये कि इन बेटिंग ऐप्स जिनका मैं नाम नहीं ले रही, प्रमोशंस के सबूत भी बरामद किए गए हैं, बल्कि इसके बाद यहाँ इन बातचीत में, इन ट्रांज़ैक्शंस में मालूम हो रहा है कि कुछ मामलात इससे आगे के हैं। यानी कि सिर्फ़ पैसे लेकर प्रमोशन नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पे उनको प्रमोट करना है। अब यहाँ पे मामला बहुत नाज़ुक है, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, मामला इंतहाई नाज़ुक है। डकी भाई जो है साइबर क्राइम एजेंसी के साथ एफआईए हुकाम भी अब उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। संगीन इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान में गैम्बलिंग ऐप्स का कंट्री हेड भी वो है और इसकी तशहीर के लिए उन्हें इस ऐप से लाखों नहीं, करोड़ों रुपए, देखिए करोड़ों, ये अपने यूट्यूब चैनल से भी कमाते हैं।
इंसान मुतमईन होना चाहे तो वो बहुत था। ज़्यादा की हवस जो है ना उसे पता नहीं कहाँ ले जाती है। मैं आप यकीन माने मैं डक्की भाई की फैमिली को देखती हूँ, इतनी मुहज़्ज़ब फैमिली, इनकी वालदा, इनके वालिद बहुत ही डिसेंट। इनके जो बच्चियाँ हैं वो बिल्कुल सामने नहीं आती। मैंने 1-2 जगहों पे देखा उनको, बड़ी अच्छी माशाल्लाह स्कार्फ़ लेती हैं। बहुत अच्छी फैमिली है। ऐसे में डक्की भाई को इतना क्या लालच था पैसों का कि उन्होंने क्या किया, अब ज़रा सुनिएगा। इन्होंने करोड़ों रुपए इस ऐप से ना सिर्फ ये कि वसूल किए, जुए की 12 ऐप्स की उन्होंने तशहीर की और इससे पहले इनको अच्छा, इसमें अब ये भी है कि बहुत सी ऐसी ट्रांज़ैक्शंस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिनसे ऐसा लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई है। अब आपको मैं बताऊँ कि अगर तो आप कहीं तशहीर करें, ठीक है, आपके यहाँ गलती हो गई, कुछ उसमें मार्जिन निकलता है। लेकिन आप कंट्री हेड हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं, लोगों ने शिकायत की कि हमने इतना-इतना पैसा जो है लोगों के घर, गाड़ियाँ बिक गई। लोगों ने शिकायत की, लोगों ने किस पे ट्रस्ट किया? डकी भाई पे। डकी भाई ने कहा ये बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। मैंने देखा है ना उनकी वीडियो के बीच में एकदम से ऐड आता है, वो बताना शुरू हो जाते हैं, ऐसा है इसमें ये हो जाएगा, कमाल, आप खुद क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? लोगों ने इन्वेस्ट किया और ये बेटिंग ऐप्स जो है ये आपको किस तरह से घुमाती हैं ज़रा ये भी सुनिएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो वक्कास नामी एक शख्स है जिसके साथ इनकी गुफ्तगू हो रही है और ये शख्स जो है ये इन्हें तमाम पैसे जो ट्रांज़ैक्शंस और जो सारी कैंपेन है उसके बारे में इनको अपडेट करने वाला यही शख्स होता है। अब ज़रा सुनते जाइए, इनके ऊपर पीका एक्ट के तहत दफ़ात हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जो कि बड़ी ही खौफ़नाक होती हैं। अब यहाँ पर मुकदमा नंबर 196/25 है और इन पे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 लगाया गया है। बहुत सी दफ़ात है, आपको समझ नहीं आएँगी, मैं मुख्तसर कर देती हूँ। इन दफ़ात के मुताबिक डक्की भाई पर ये इल्ज़ाम है कि वो न सिर्फ़ गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशंस की प्रमोशन कर रहे थे, बल्कि उन्होंने लाखों फ़ॉलोअर्स को इन ऐप्स में सरमायाकारी करने पर भी उकसाया, जिससे आम शहरियों ने भारी नुकसान उठाया। अ, अब देखिए ये दुरुस्त है कि डक्की भाई को नहीं मालूम था। अच्छा, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थोड़ी-सी गई कल कि वो भाग रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे। बेसिकली मलेशिया में एक उनका इवेंट था जिसके लिए वो जा रहे थे। वो फिर बाद में मैंने उनके व्लॉग्स वगैरह में भी चेक किया और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बहनें 2 वो भी गई हुई हैं और ये भी जा रहे थे और उसके लिए अपनी बेगम के साथ जा रहे थे। उस वक़्त जब इनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, रूप जतोई बहुत परेशान थी। बाद में सुनने में आया कि काफ़ी उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज भी किया कि डक्की जो है वो एक फैमिली मैन है और गलती इंसान से हो जाती है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि रोते हुए उनकी कोई वीडियो वायरल हुई है, उनसे भी सवाल-जवाब किए गए हैं, लेकिन मेरी जो अभी तक मालूमात है, हाँ, वो वहाँ पर गई थी, जहाँ पर कि आज डक्की भाई को ले जाया गया था, अदालत में पेश किया गया, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भी इनको पुलिस के हवाले किया गया है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जिस्मानी रिमांड का होना मतलब ये है कि अब उनसे ज़रा अच्छे तरीके से पूछगछ की जाएगी। डक्की भाई जब अदालत में जा रहे थे, तो उनसे सवाल-जवाब लोग कर रहे थे, वो बिल्कुल टोटली इग्नोर कर रहे थे। और ऐसे शो कर रहे थे कि जैसे कोई बड़े ही कूल है इस वक़्त, तो कोई मसला ही नहीं है। कुछ खा भी रहे थे, शायद उनको खाने को कुछ प्रॉपर नहीं मिला था। जब उनके वकील आए, उनको शायद कुछ खाने के लिए दिया। वहाँ पे रूप जतोई भी पीछे-पीछे चलती हुई नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से बड़ा वाज़ेह कह सकती थी कि वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बड़ा कूल एंड काम है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मामला सिर्फ़ सादा नहीं है, यानी कि सिर्फ़ प्रमोशन का नहीं है। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, पैसे को छुपाया गया, पैसे को बाहर ले जाया गया, बाहर से मँगाया गया और इस तरह की चीज़ें हैं। बाहर की प्रॉपर्टीज़ के कुछ मामलात हैं, कुछ दुबई में प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं। देखिए, मैं दोबारा से कहूँगी कि अभी ये खबरें आ रही हैं, मैं इसके बारे में 100% अभी नहीं हूँ, लेकिन कुछ कहा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, दुबई में प्रॉपर्टीज़, कुछ पैसे लेने-देने और यहाँ पर कंट्री हेड होने का मतलब ये है कि आप उनके बाकायदा अब एजेंट हैं, जो ये काम कर रहे हैं और अगर आप कंट्री हेड हैं, तो फिर आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज़ ऑफ दोज़ ऐप्स जो लोगों ने इस्तेमाल की हैं। अब ज़रा आगे सुनते जाइएगा। इनका नाम इसमें पीएनआईएल लिस्ट में था कि नहीं, ये इनको नहीं मालूम था, लेकिन इनको कई बार बुलाया गया है, लेकिन ये हाज़िर नहीं हुए। उसके बाद जब ये मुल्क से बाहर जाने लगे, वहाँ से इनको फिर पकड़ लिया गया। 16 अगस्त को वो बैरून मुल्क जा रहे थे, एयरपोर्ट पहुंचे तो एफआईए इमिग्रेशन सर्कल ने उन्हें रोका, एनसीसीआईए के हवाले किया। गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ जिसमें ऐसे शवाहिद मिले कि वो मुसलसल एक शख्स वक्कास से राबते में थे, जो पाकिस्तान में उन्हें गैर कानूनी बेटिंग एप्लीकेशन जो इनकी तशहीर करता था। और फिर ये बात भी सामने आई कि डकी भाई न सिर्फ इन कंपनी से भारी रकम लेते रहे, बल्कि एक गैर कानूनी जुआ ऐप के पाकिस्तान में कंट्री मैनेजर भी थे। देखिए, मेरे जैसा बंदा, मैंने एक बार शुरू में कहा था कि जो अभी यूट्यूब को इतना नहीं जानता कि प्रमोशन और पब्लिसिटी के क्या तरीके होते हैं, नहीं जानता था।
डकी भाई इज़ एन ओल्ड पर्सन, उनका इस फील्ड में ही इज़ एन ओल्ड पर्सन, इसको बड़ा अच्छे से जानते हैं। तो वो क्या नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं? जुए की एप्लीकेशंस में इस तरह से प्रमोट करना, एक ऐसा बंदा जिसको लोग एक अपना हीरो मान रहे हैं, अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, उसका फॉलोअर होना प्राउड फील करते हैं, उन लोगों को आप क्या सिखा रहे हैं? यकीन मानिए, मैं तो कहती हूँ इससे बड़ा जुर्म और कोई हो ही नहीं सकता जब आपके ज़िम्मे आपके कंधों पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं चाहूँगी कि इनके वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ पर अपने थोड़ी से तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका इज़हार करें और अपने बेटे की तस्सीह करें। और आगे जो है एफआईआर के मुताबिक कम से कम 14 लिंक्स ऐसे हैं जो कि डक्की भाई के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए। तमाम लिंक्स गैर कानूनी बेटिंग ऐप से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें उन्होंने कुछ नाम दिए, मैं नाम अभी नहीं ले रही। अच्छा, उसके बाद इन ऐप्स का तरीक़ाकार ये है कि ये इन्वेस्टर की, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, ये ऐप लोगों को बेवकूफ़ किस तरह बनाती है। प्लीज़ आप लोग इस तरह के ऐप्स में मत इन्वेस्ट किया करें। ये ऐप ज़्यादातर सार्फिन को हारने पर मजबूर करती है। मिसाल के तौर पे अगर 100 अफ़राद ₹1-1 रुपए की बेट लगाते हैं, तो इनमें से तकरीबन 95 अफ़राद लाज़मी तौर पर अपनी रकम हार जाते हैं। सिर्फ़ 5 या 6 अफ़राद जीतते हैं। इस तरह असल मुनाफ़ा जो है ऐप के जो चलाने वाले मालिकान होते हैं, उनको होता है। मज़ीद ये कि इन ऐप्स में जानबूझकर ऐसे ग्लिच रखे जाते हैं कि आखिरी लम्हों में सारिफ़ जो है वो हार जाता है। चूँकि ये ऐप स्टेट बैंक या एससीसीपी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और पायरेटेड है। ये बेटिंग ऐप्स दरअसल नफ़्सियाती खेल खेलती हैं, शुरू में सारिफ़, ये माहिरीन बता रहे हैं। ये बेटिंग ऐप्स जो हैं ये नफ़्सियाती गेम खेलती हैं, शुरू में सारिफ़ को कुछ छोटी बेट्स जितवा देती हैं ताकि वो पुरजोश हो जाए, फिर ज़्यादा रकम लगाए, लेकिन वक़्त के साथ वो बड़ी रकम हारता जाता है और अपनी बड़ी रकम को हासिल करने के लिए और लगाता जाता है, यहाँ तक कि वो सब कुछ खो देता है। कई मुतासिरीन ने ये एतराफ़ किया है कि उन्होंने अपनी कीमती अशिया, यहाँ तक कि घर और गाड़ियाँ भी फ़रोख्त की, इन ऐप्स में सरमायाकारी की, मगर नतीजा सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं निकला। यही वजह है कि इन एप्लीकेशंस को पाकिस्तान में गैर कानूनी जो है करार दिया गया है। इस वक़्त टाइम बड़ा सख्त है डकी भाई के लिए, और मैं आपको बताऊँ, नदीम नानीवाला ने आकर कहा कि ये बड़ा ही गलत है, इसे पकड़ना, लोगों को पता नहीं होता। लेकिन नदीम नानीवाला साहब, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये कॉल सेंटर के जो तमाम मामलात हैं, आप लोगों की हिस्ट्री, ज़ाहिर-सी बात है, हम सहाफ़त से जुड़े हुए हैं तो हमें बहुत सी बातों का पता होता है। कॉल सेंटर्स में क्या कुछ नहीं होता रहा और क्या कुछ नहीं इन बेटिंग ऐप्स की आड़ में आकर किया जाता है। पैसे ऐसे तो नहीं बन गए, बगैर किसी यूट्यूब चैनल्स के इतना अमीर भी नहीं हो जाते। तो अब मैं ज़्यादा इससे नहीं कहना चाहती, लेकिन वो भी ये एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं कि उस बेचारे को पता ही नहीं होगा। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। आप एक कंट्री हेड बने हुए हैं, एक बेटिंग ऐप के, एक जुआ जुआ खेलने वाली जो कंपनी है, उसके आप कंट्री हेड बने हुए, खुदा के लिए प्लीज़। और ये लोग हैं आपके रोल मॉडल्स, तो बड़े ही अफ़सोस की बात है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।